हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएल वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, वो भी वनडे मैच की। टी20 सीरीज के दोनों मैच हमने भाई मजेदार विन किए। इनफैक्ट काफी ज्यादा मजा आया और काफी अच्छी विनिंग करी हमने। बांग्लादेश की जो सीरीज थी अफगानिस्तान से वनडे की, 3 में से 3 मैच मिनी जीएल लेवल के हमने रख लिया और बहुत बढ़िया कर लिया। अब ये वाले मैच में हमारे पास चैलेंज है वनडे का, लेकिन मैदान वही है दम्बुला स्टेडियम, और उस पर क्या होता है वो क्लियर हो चुकी है पिक्चर। नहीं हुई आपको तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। आज ये चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन सबसे पहले भाई कोई भी अपडेट होता है, आप देखो ये वनडे मैच है, स्क्वाड में थोड़े चेंजेस है, स्पेशली श्रीलंका के ओपनर में भी बदलाव होने चाहिए। तो यहां पे आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे आएगा, वहां क्रूशियल इंफॉर्मेशन आएगी जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, उसको आप मिस मत करो। जुड़ जाओ टेलीग्राम में, एकदम मुफ्त आपके लिए, आप ही का वेट कर रहा हूं। दरवाजे खुले हैं टेलीग्राम के, आपने आ जाना है। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो के नीचे जैसे लाइक बटन है, मेरी करंट वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे भी लाइक बटन है। 101 बुखार में विद मुस्कुराहट में ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपको जल्दी से लाइक कर देना है। आपको थोड़ी आवाज से पता लग ही रहा होगा कि जुकाम है और थोड़ी सी गला खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मजेदार मैचेस चल रहे हैं तो हम भी आपके लिए रेडी है। क्योंकि जब आपके प्यार मिलता है ना, जैसे आजकल आपका मिल रहा है, तो कोई चीज रोक ही नहीं पाती हमें वीडियो बनाने से। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। अब मैच वही है भाई दम्बुला में। यह आपका लिए बहुत एक स्कोरिंग ग्राउंड तो नहीं देखने को मिल रहा, ऐसा ग्राउंड देखने को मिल रहा है जहां स्पिन बहुत हो रही है। बॉलर्स को यहाँ फायदा है, बल्लेबाजों को कम एडवांटेज है, रन्स करने यहाँ काफी मुश्किल आ रही है। ठीक है, तो ये चीज देख के चलना। काफी ज्यादा स्पिनर्स गेम में आ रहे हैं और इवन फास्ट बॉलर्स गेम में आ रहे हैं जो स्लोअर वंस अच्छी कर रहे हैं। श्रीलंका की अगर आप पिछले टी20 देखो, इस ग्राउंड पे ज्यादातर लो स्कोरिंग ही हुआ है, लेकिन अब हम पिछले कुछ वनडेज देख रहे हैं जहां पे श्रीलंका को ना एक्चुअली यहाँ देखो तो थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए ड्यू टू देयर बॉलिंग, बट एक्चुअल में साउथ अफ्रीका उनको यहाँ पे हराया है। जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं उसमें मैं आपको दर्शाता हूँ। पहले तो इंग्लैंड से एक मैच था, इंग्लैंड 278, श्रीलंका 140 फॉर 5, 29 ओवर्स में बारिश आ गई थी मैच में, जिस वजह से 31 रन से इंग्लैंड मैच जीत गया था। डकवर्थ लुईस टर्न भाई, इस मैच में उतनी स्पिन विकेट नहीं थी, नॉर्मल विकेट देखने को मिली थी। अब ये मैच भी 2018 के हैं। मोस्ट रिसेंट मैच जो हुआ है टी20 में, उसमें तो स्पिन हुई है। अभी हाल ही में तो मैच हुए हैं दो, हमने अभी तो सीरीज कवर की थी, उसमें हमने देखा ही। देन 1 अगस्त 2018 को मैच था, श्रीलंका 244, साउथ अफ्रीका चेज। यहां भी स्पिन को उतनी हेल्प नहीं हुई। यहां श्रीलंका 193, साउथ अफ्रीका 196। यहां 15 में 6 फास्ट 8 स्पिन, यहां स्पिन गेम में आया था। अब ओवरऑल आप देख लो, बहुत पुराना है भाई। 43 में 28 फास्ट, 14 स्पिन, 1 रनआउट। लेकिन यकीन मानिए हमें रिसेंट चीज देखनी है, तो अभी हाल ही में जो 2 टी20 हुए हैं उसका हाल आप देख लो। फर्स्ट टी20, सेकंड टी20, न्यूजीलैंड के ऐसे प्लेयर्स थे जो सब स्पिन पे ही आउट हो रहे थे। सेकंड मैच में अपनी दो सरंगा 4 विकेटें निकाल रहे हैं। पहले मैच में भी आप देखोगे सब स्पिनर्स ही विकेटें निकाल रहे हैं, चाहे वो वेला लागे की विकेटें हो, चाहे हसरंगा की हो, चाहे तीक्ष्णा की हो। लास्ट ओवर आके सेकंड टी20 में ग्लेन फिलिप्स डाल के 2-3 विकेटें लेके जा रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको, स्पिन ही तो चल रही है। तो ये डेटा जो आप देख रहे हो, अगर सिर्फ वनडे का देखोगे आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। रीसेंट पिक्चर आपने देखनी है, जो 2 टी20 हुए थे उसमें स्पिन चली थी, ये आपको मैं बता के चल रहा हूं। 80% विकेटें स्पिन निकाल रही थी, स्पेशली श्रीलंका के स्पिनर्स काम आ रहे थे। एटलीस्ट 70% तो मान के चलो ही, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गुसन, जकारी फुल्किस, इन्होंने भी विकेटें निकाली थी जो फास्ट बॉलर हैं। अब यहां देखो कुशल परेरा 7 मैच 166 किए इसमें न्यू पे। कुशाल मेंडिस 7 मैच में 150 किए, 1 सेंचुरी भी है इस ग्राउंड पे, जबकि कुशाल प्रेरक की 1 हाफ सेंचुरी है। इससे ज्यादा वेन्यू स्टैट्स है ही नहीं, क्योंकि 2018 के बाद वनडे हुआ ही नहीं। इंटरनेशनल मैच के वेन्यू स्टैट्स बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर डोमेस्टिक बताने लग गया तो भाई अब ये श्रीलंका जैसे प्लेयर तो डोमेस्टिक में डोमिनेट करते हैं, हर मैच 70-80 मार रहे हैं, तो फिर वो डेटा बहुत ज्यादा ही अच्छा दिखेगा आपको। इससे अच्छा आप सिर्फ इंटरनेशनल पे फोकस करो, क्योंकि स्टैट्स आप देख लो जितने मर्जी, लेकिन क्वालिटी उसकी वैसी होनी चाहिए जो आपको काम आए। ज्यादा डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट डेटा, और जो वैल्यूएबल है हमारे लिए, जिससे हमारी सोच बेहतर बने मैच के लिए। 102 में से 41 हेड टू हेड श्रीलंका जीती है, 52 न्यूजीलैंड। बाकी नो रिजल्ट 8 हुए, टाई 1 हुआ है। आई थिंक श्रीलंका का अपने घर पे एडवांटेज है, भले ही न्यूजीलैंड ओवरऑल हेड टू हेड में आगे है। अब श्रीलंका पिछले हेड टू हेड में 171 करी, और भाई ये मैच हुआ था बेंगलोर में। ठीक है, इंडियन कंडीशंस में न्यूजीलैंड 172 कर चेस कर गई थी। मैच में सैंटनर की 2 विकेट थी, कुशल परेरा 51, तीक्ष्णा 38 नॉट आउट और 1 विकेट। बताओ तीक्ष्णा के रन लगाए थे। यहां निशंका 57, न्यूजीलैंड ने इजी चेस किया था अगेंस्ट श्रीलंका को 157 पे रोक के। विलियम 86 नॉट आउट, निकोल्स 44 नॉट आउट। हेनरी निकोल्स इस मैच में खेलने चाहिए वैसे। ठीक है, अब एक चीज नोट करना, ये दोनों ने जिन्होंने स्कोर किए हैं, चांसेस है कि यही दोनों ओपनिंग भी कर जाए, विलियम और हेनरी निकोल्स। अब मेरे भाई श्रीलंका 171 ऑल आउट, कॉमन चीज आई, यहां 157 ऑल आउट। लेकिन ये मैच कहां पे था, ये मैच था न्यूजीलैंड के हैमिल्टन शहर में, वो मैच था इंडिया के बेंगलुरु में। लेकिन अब मैच भाई श्रीलंका के घर में है, वहां पे श्रीलंका ही फेवरेट है मैच जीतने को। ऐसा नहीं है न्यूजीलैंड फाइट नहीं दे सकती, सेकंड टी20 में जीते, लेकिन भाई ज्यादा चांस ये है कि श्रीलंका मैच विन करके जाए। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं।
हेनरी निकोल्स जो इस मैच में खेलने चाहिए, एक्चुअली हेड टू हेड में टॉप स्कोरर है। 9 मैच 264 रन, 66 की एवरेज, एक शतक भी लगा चुके हैं। कुशल परेरा 6 मैच 229, एक शतक, एक अर्धशतक भी है। और विलियम का यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी है, 2 मैच 112, आपने पिछला हेड टू हेड देखा ही। पतुम निशंका 3 मैच 68, एक हाफ सेंचुरी है। बाकियों का डेटा नॉर्मल ही है, लेकिन एवरेज आपको सैंटनर और फिलिप्स की अच्छी दिखेगी, ठीक है। और तीक्षणा तो नॉट आउट गए थे, इसलिए इनकी एवरेज ही नहीं है, 38 नॉट आउट मारे थे। बॉलिंग में एडम मिल 12 में 10 विकेट, इस्सोडी 8 में 9, सैंटनर 7 में 4, तीक्षणा 1 में 1, दिलशान मधुशंका 2 में 1। तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड हमने पूरा देख लिया, हम समझ के चलेंगे तो अच्छी टीम अपने आप बनेगी। तो ये हेड टू हेड का डेटा है, आपस में जब मैचेस होते हैं तो क्या रहता है दोनों टीम्स के बीच में प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। अब रीसेंट फॉर्म, ठीक है, T20 आपने देख लिया, लेकिन वनडे की रीसेंट फॉर्म लेके आऊँ या डोमेस्टिक ODI की। जैसे कोई प्लेयर अगर वनडे नहीं खेला, डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, तो वो भी मैंने फॉर्म बताई है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्म रीड करनी है। मैक्सिमम प्लेयर्स की इंटरनेशनल है, लेकिन अब जैसे निशान मधुष्का है, इनके 2 मैचेस की मैंने वनडे फॉर्म लिखी है 38-69, क्योंकि ये पिछले 2 वनडे खेले हैं, ठीक है। उससे पहले इन्होंने डोमेस्टिक में 56, 31 और 36, 25 ये लिखा ना लिस्ट है। ODI के बाद जो लिखे हैं ये लिस्ट के हैं, ये 2 जो हैं वनडे के हैं। ऐसे ही इसमें आपको समझ में आएगा, ये भाई वनडे का फॉर्म है, बाकी सब लिस्ट है। लिस्ट है यानी कि डोमेस्टिक वनडे 50 ओवर, जो जैसे इंडिया में विजय हजारे होती है, वैसे श्रीलंका का टूर्नामेंट, प्रोविंशियल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, ठीक है। तो इसको सिराज दिख रहे हैं, एक पेसर, ठीक है, फास्ट ही मान के चलो इनको भी, फर्नांडो को भी मीडियम फास्ट, ठीक है। और इनकी विकेटें आई हैं, लेकिन मैं समझता नहीं अभी शायद इनको मौका मिले। अब किसको मौका मिलना चाहिए उन पर बात करेंगे। पहले तो फॉर्म देख लो, मेंडिस परेरा सबकी आई है, फॉर्म खराब नहीं है, अपने घर पे वैसे ही रन कर जाते हैं, ठीक है। समर विक्रमा का फॉर्म थोड़ा सा खराब है, लेकिन अपने घर पे फॉर्म बैक आ सकती है, प्लेयर टैलेंटेड है। निशंका का तो फॉर्म ही जबरदस्त है, 56, 45, 56, 114, मैं नंबर 1 प्लेयर मानूंगा बल्लेबाजी के हिसाब से इनकी टीम में, अलॉन्ग विद श्रीलंका जिनका 62 नॉट आउट, 0 विकेट, 77 1 विकेट, बॉलिंग भी कर जाते हैं वनडे में। अविष्का का एक 96 आया है। हसरंगा का तो भाई मैं फॉर्म देखता ही नहीं, कैप्टन रहते हैं मेरे को इतने पसंद है। यहाँ भी देखो 4 विकेट, यहाँ 2 विकेट, बल्ले से भी परफॉर्मेंस आ सकती है। कमिंदू टैलेंटेड है, लेकिन खेलना थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक मौका मिल जाएगा इनमें। और समर विक्रम में एक खेलेगा कोई। कमिंदू को यहाँ 11 आया, यहाँ पे 30 नॉट आउट ही जा रहे हैं, यहाँ भी 0 नॉट आउट। बाकी वेलाल आगे हैं, 0 विकेट, बल्लेबाजी आई नहीं दोनों मैच में, 2+5 विकेट, 39 0 विकेट। ओवरऑल फॉर्म विक्रम सिंह का भी अच्छा है, मीडियम फास्ट करते हैं, बल्ले से भी अच्छे हैं। जनित लियानगे इज अ वेरी गुड बैटर हु कैन ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फास्ट, ठीक है, राइट आर्म मीडियम भी डाल लेते हैं। अब ये चीज समझ के अगर आप चलोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा श्रीलंका इज स्लाइटली फेवरेट। अगर वेंडर से जैसा बॉलर खेल जाए जो फॉर्म में आया वनडे में, 1 2 6 2 विकेट्स, तो आपके लिए और अच्छा है, ठीक है। ये चीजें सारी आपने देख के चलनी है। अब हम चलते हैं श्रीलंका की लाइनअप के ऊपर। तो इनकी लाइनअप में थोड़े से चेंजेस दिखेंगे। आई थिंक इस बार अविष्का फर्नांडो और निशंका ओपनिंग करते दिखेंगे आपको। नंबर 3 पे कुशाल मेंडिस, नंबर 4 पे कमिंदू भी हो सकते हैं, समर विक्रमा भी हो सकते हैं, और दोनों भी खेल सकते हैं। 5 पे श्रीलंका, फिर लियानगे, हसरंगा, दुनीत वेल्लागे, तीक्षणा, मधुशंका, और यहाँ पे असिता फर्नांडो। असिता फर्नांडो भी आपको बता दूं मुझे काफी पसंद है, हालांकि इनको श्रीलंका उतने मौका नहीं दे रही। मुझे लगता है ये बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, और ऐसा हो सकता है 2-3 विकेट ले जाए और इनको कोई ले ही ना टीम में। अब हमने ऐसे ही बात बांग्लादेश में नाहिद राणा की करी थी, जो आते ही 2 विकेट ले गए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा करो, ये गेम बनाती हैं चीजें, ठीक है। तो ये फर्नांडो आपको ट्राई कर लेना, आपको जिता भी सकते हैं ये। फुल स्टैट्स इन्फो देख रहे हो आप इनके, आपको जिसका रिकॉर्ड देखना है देखो एवरेज काफी प्लेयर्स की अच्छी है, लेकिन निशान मधुष्का की स्टैंड आउट करती है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों में एक्चुअली काफी हिट हुए हैं। तो अगर निशान मधुष्का खेल जाए हैरान मत होना, क्योंकि ये 2 मैच में 107 रन मारे हैं। निशंका साहब की एवरेज काफी अच्छी है, श्रीलंका की अच्छी है, इन दोनों को भी मैं काफी मेन मानता हूँ। लियानगे के लिमिटेड करियर में अच्छे रन है, ऑलरेडी 1 शतक 3 अर्धशतक है इन 11 इनिंग्स, विकेट भी है। हालांकि यहाँ पे मैं विकेट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बट अब न्यूजीलैंड इनएक्सपीरियंस टीम है, विकेट दे जाए, ये वाली टीम इनएक्सपीरियंस है ना, यंग प्लेयर्स लाई है, तो बात अलग है। बाकी बॉलिंग में तीक्षणा जैसा प्लेयर काफी एक्सपीरियंस हो गया, T20 तो बहुत खेले, वनडे में भी काफी एक्सपीरियंस हो ही गए हैं, 45 मैच 60 विकेट्स। मधुशंका 24 में 42, हालांकि मधुशंका का फॉर्म थोड़ा सा बेस्ट नहीं है, बट ये वनडे वर्ल्ड कप जिसको याद है उसमें जबरदस्त खेले थे, जबकि इंडियन कंडीशंस थे, तो थोड़ी स्विंग ऑन ऑफर हो तो एज अ लेफ्ट आर्मर बहुत अच्छी बॉल उनकी स्विंग होती है, ठीक है। और आई थिंक उनको वही देखते हो शायद मुंबई इंडियंस ने उनको लिया था इफ आई एम राइट IPL ऑक्शन में, बट वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे इंजरी की वजह से। अब इनके वनडे की फॉर्म, T20 की तो फॉर्म हमने देखी थी और काफी अच्छी सीरीज थी हमारी। अब वनडे की फॉर्म कैसी है, वही स्क्वाड है न्यूजीलैंड का, कोई चेंजेस नहीं है, बट भाई T20 वाला स्क्वाड अब वनडे में आया तो लाइनअप में चेंज होंगे। आई थिंक अब सबसे पहले तो आपको हेनरी निकोल्स खेलते दिखेंगे, लॉन्गर फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं और आपको देखने को मिल भी रही है फॉर्म में। 95, 15 नॉट आउट, 49, 44, 41, ये देख के आपको लगेगा कि भाई इनको निकाला ही क्यों था वनडे से। और ये बात मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है,
इतनी अच्छी स्कोरिंग के बाद इनको वनडे टीम से बाहर क्यों किया था। विल यंग की भी स्कोरिंग अच्छी आई है, 26, 89, 105, 33, 32। तो ये दो प्लेयर आपके लिए ओपनिंग पे आ सकते हैं, हाई चांस है। मिचेल है विकेट कीपर का, बल्ले से फॉर्म कुछ खास है नहीं। फिलिप्स काफी इंपॉर्टेंट है विद द बैट एंड यहाँ पे ऑफ ब्रेक भी इनकी काम आ जाएगी। मार्क चैपमैन बॉलिंग ज्यादा नहीं कर रहे, फॉर्म भी बेस्ट नहीं है। रॉबिन्सन का भी कुछ खास फॉर्म तो मैं कहूंगा इंटरनेशनल लेवल पे यार देखने को नहीं मिला, 2 T20s में फेल हुए हैं और बहुत बुरी तरह। लेकिन डोमेस्टिक में ये सारा लिस्टे है जो ये फोर्ड कप खेलते हैं। अगर आपको नहीं पता ये क्या है फोर्ड कप, ये 50 ओवर जो मैचेस रहते हैं ना डोमेस्टिक, वो है न्यूजीलैंड के, उसमें इन्होंने अच्छी स्कोरिंग करी है, 78 नॉट आउट, 28+0। यहाँ नहीं दिख रहा वो। सैंटनर इंपॉर्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्म, क्योंकि पिच पे भाई काम आएंगे। ब्रेसवेल इंपॉर्टेंट है, इस पिच पे काम आएंगे, फॉर्म भी अच्छा है, 140, 22, 26। ठीक है, 140 कौन से मैच में था कमेंट करके बता दो, ये मैच याद होना चाहिए सबको। हमें जिताया था ब्रेसवेल ने उस मैच में। ठीक है, मुझे मैच अच्छे से याद है, देखते हैं किस किस को याद है। क्लार्कसन 16+0 विकेट, यहाँ बल्लेबाजी नहीं है, 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट। लास्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी लास्ट T20 में। बाकी फॉक्सक्रॉफ्ट प्लेयर बढ़िया है, भले ही अपने ODI मैच जो खेले इन्होंने उस पर आते ही 0 पे आउट हुए, लेकिन डोमेस्टिक में 23 रन 2 विकेट, 22 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, ये डोमेस्टिक में बहुत अच्छे हैं। अगर आप डोमेस्टिक का ये 3 मैच का डेटा देखो ना, तो 51 रन और 4 विकेट है इनकी 3 मैचेस में। ठीक है, बाकी नेथन स्मिथ हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं काम ऑलराउंडर का। जकारी फुल्किस मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, आप देख भी रहे हो, 2-1, 3 विकेट, यहाँ 49 रन भी है, 27 रन भी है। इस सोडी एक मैच में 6 विकेट आया था, उसके बीच में नॉर्मल। और एडम मिलने का फॉर्म अच्छा है, 0-1-2, 4-1-2 और 0-3-1, 3-3-1 जेकब डफी का। तो दोनों पेसर्स का फॉर्म अच्छा आ रहा है, लेकिन कंडीशंस ये न्यूजीलैंड के नहीं बल्कि श्रीलंका के हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये लाइनअप होनी चाहिए। विल यंग, हेनरी निकोल्स ओपनिंग पे, लॉकी फर्गसन एक्चुअली इंजर्ड हो गया तो एक स्क्वाड चेंज है, एडम मिल आया टीम में। अब देखते हैं इनको टीम खिलाती है या इनके अलावा जेकब डफी साथ स्टार्ट करती है। चैपमैन 3 पे, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, मिचेल हे, जॉश क्लार्कसन, सैंटनर, जकारी फुल्किस, इस्सोडी, एडम मिल। टीम चाहे तो चैपमैन को नीचे भी रख सकती है और शायद किसी और को इस मैच में ऊपर भी भेज सकती है, ये टीम के ऊपर रहेगा। बट आई थिंक कंटिन्यू ऐसे ही लाइनअप से करेगी लगभग न्यूजीलैंड। ये फुल स्टैट्स इन्फो है, एवरेज देखोगे तो विलियम का 44 है, निकोल्स का 35, बाकी ब्रेसवेल का 42, बाकी सबकी एवरेज कम है। लेकिन सेंटर विद द बैट काम आ जाते हैं। फॉक्सक्रॉफ्ट का डोमेस्टिक में किंग वाला परफॉर्मेंस है। डोमेस्टिक में जब इनके मैच होते हैं ना फोर्ड कप या इवन सुपर स्मैश, मैं सबसे पहले जाकर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को टीम में रखता हूँ और CVC भी देता हूँ, वो इतना अच्छा खेलता है फॉक्सक्रॉफ्ट डोमेस्टिक में। जकारी फुल्किस 19 मैच 29 विकेट, बाकी आप देख रहे हो ये लिस्टे का रिकॉर्ड है जकारी फुल्किस का, क्योंकि इंटरनेशनल वनडे में ज्यादा खेले नहीं, T20 खेले हैं। इस सोडी 51 में 63, 49 में 57, एडम मिल। अब देखो मैचअप ना आपको इनके इंटरनेशनल मिलने नहीं वाले, लिमिटेड 1-2 प्लेयर के मिलेंगे, क्योंकि वनडे ये खेले ही नहीं है। ठीक है, ये सारे प्लेयर्स आपस में, बट T20 खेले हाल ही में, वही लगभग मैचअप्स है। तो मैं फटाफट से आपको बता रहा हूँ। देखोगे दिसंका तो ये 2 बार T20 में मिल के आगे आउट है। जकारी फिलिप्स ने एक बार किया, सैंटनर ने 1 बार किया अविष्का को, कुशाल मेंडिस जरूर ये खेले हैं इस सोडी के आगे 2 बार वनडे और 2 बार आउट भी हुए हैं, सैंटनर के आगे 2 बार T20 में। जबकि अपने भाई साहब कमिंदो मेंडिस ग्लेन फिलिप्स पे आउट हुए T20 में। देन यहाँ लॉकी फर्गसन पे हुए थे उसके अगले मैच में, बट फर्गसन इंजर्ड है तो मैंने नाम नहीं रखा। असलंका मिल पे हुए T20 में, वनीदू असलंका 2 बार देखोगे, जकारी फुल्किस पे T20 में हुए, इस सोडी पे 1 बार। तो इनको इस बारी सीरीज में फुल्किस तंग कर रहे थे। ठीक है, देन विल यंग की बात करते हैं। ये भाई हसरंगा पे 1 बार आउट हुए हैं T20 में, तीक्ष्णा पे 1 बार T20, निकोल साहब का नॉर्मल है, चैपमैन साहब हसरंगा पे 2 बार T20, ग्लेन फिलिप्स वनडे में मधुशंका पे हुए हैं, T20 में 3 बार हसरंगा पे हुए हैं। तो हसरंगा एक्चुअली फिलिप्स को आउट कर रहे हैं। ब्रेसवेल 1 बार हसरंगा पे, रॉबिन्सन 1 बार वेलालागे पे और मिचेल है 1 बार हसरंगा पे। बहुत लिमिटेड मैचेस है रिसेंट T20 की, तो सारे हमने देख लिए। चलिए टीम करने चलते हैं। आगे हम दोस्तों टीम क्रिएट करने, विकेट कीपिंग सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखेंगे कुशाल मेंडिस, प्लेयर अच्छे हैं, वन डाउन पे उम्मीद है इनके खेलने की, और बल्ले से स्कोरिंग T20s में आई नहीं, लेकिन विकेट कीपर भी हैं, सेफर चॉइस है, टैलेंटेड प्लेयर है, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो इनको लेके जाएंगे लॉन्गर फॉर्मेट वनडे में। समर विक्रमा खेलते भी हैं तो मैं ट्राई नहीं करूंगा, फॉर्म अच्छा नहीं है, बट ये बंदा ऐसा प्लेयर है टिक जाए तो ये इजीली आउट नहीं होता, लेकिन हाल ही में फॉर्म नहीं अच्छा, इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। मधुष्का साहब का फॉर्म ठीक ठाक है, अगर ये खेलता है बंदा फिर ये ट्राइबल हो जाएगा, ज्यादा लोग इसको ट्राई नहीं करेंगे, इसका फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, ट्राई कर सकते हो। मिचेल हे काफी नीचे आ रहे हैं और काफी फ्लॉप ही हो रहे हैं, अभी तक ज्यादा इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं है। श्रीलंका के कंडीशंस में इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से मुझे लग रहा है ये तंग हो रहे हैं। ठीक है, अब बल्ले से ग्लेन फिलिप्स काफी इंपॉर्टेंट है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर जाएंगे। असलंका काफी इंपॉर्टेंट है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर जाएंगे, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। राइट हैंड बैटर, राइट आर्म ऑफ ब्रेक करेंगे फिलिप्स, लेफ्ट हैंड बैटिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन करेंगे असलंका। दोनों को एज ऑलराउंडर देख लो इस मैच में, क्योंकि हो सकता है 5वें 6ठे बॉलर का रोल यही कर रहे हो, स्पेशली असलंका, ये पिछले कुछ वनडे मैचेस में बॉलिंग करते आ रहे हैं, तो दोनों को मैं लेके चला हूं। न्यूजीलैंड में लेफ्टीज भी हैं, तो असलंका गेम में आ जाएंगे मेरे को लगता है इस मैच में। पथुम निशंका एज बैटर अगर आपको रखने हैं
आई थिंक विली यंग और पथुम निशंका अपनी अपनी टीम के बेस्ट बैटर है। दोनों आपके लिए ओपनिंग पे आएंगे और दोनों एक्चुअली टॉप स्कोरर्स भी हो सकते हैं अपनी अपनी टीम के, तो ट्राइबल रहेंगे दोनों। और फिलहाल निशंका सेफ है, बट हम देखते हैं जगह बनती है कि नहीं, निशंका को रखेंगे वैसे हम अभी, ठीक है। मार्क चैपमैन वन डाउन पे आ रहे हैं, थोड़ा बल्ले से फ्लॉपी चल रहा है। निकोल्स ऐसे प्लेयर हैं जो ट्रेडिशनली टेस्ट मैचेस की अच्छी टेक्निक रखते हैं। जो बंदा टेस्ट में अच्छी टेक्निक रखता है वो डिफिकल्ट कंडीशंस में खेल पाता है, तो वो काम निकोल्स कर सकते हैं अगर टीम मौका देना चाहे न्यूजीलैंड की। तो मेरे को लगता है ये एक बंदा डिफरेंशियल हो सकता है। कुशल परेरा रन कर तो सकते हैं अपने घर पे, जो श्रीलंका में खेल रहे हैं। अविष्का ओपनिंग पे है, कुशल परेरा वन डाउन पे। सिलेक्शन इतना कम है कि ग्रैंड लीग में आप मान लेते हो कि यार कम प्लेयर है, सिलेक्शन ज़्यादा लोग ले नहीं रहे, ट्राई कर लेते हैं। बट स्मॉल लीग में मैं अपने मेन ऑलराउंडर साथ जाऊंगा जो स्पेशली स्पिन डालते हैं, ठीक है। रॉबिन्सन ओपनिंग पे है लेकिन फ्लॉप हुए हैं। हसरंगा, सैंटनर, वेलालागे छोड़ ही नहीं सकते, ब्रेसवेल छोड़ ही नहीं सकते। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये चारों को मैंने रखा है। हसरंगा लेग स्पिन करते हैं विद द बैट, ठीक है। सेंटर आपके लिए लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं अगेन विद बैटिंग। वेलालागे लेफ्ट आर्म स्पिन अगेन विद बैटिंग। ब्रेसवेल आपके लिए काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, ये भी स्पिन डाल लेते हैं, बल्लेबाजी अलग, ठीक है। तो ये चारों प्लेयर मस्ट हैव ही हैं, इनको छोड़ ही नहीं सकते। जो स्पिन इस ग्राउंड पे डालता है उसको, और बल्लेबाजी भी कर रहा है, आप मस्ट हैव मान के चलो। कैप्टन वाइस कैप्टन के 4 बेस्ट दावेदार आपको यहाँ दिख रहे हैं, 5वें ग्लेन फिलिप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं कमिंदू मेंडिस। मुझे ये भी पसंद है, बट इसको बॉलिंग पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, जबकि ये राइट हैंड से भी बॉलिंग करता है, लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी, राइट आर्म से भी स्पिन करता है। अब ऐसा बंदा हो जो 2 हाथों से बॉलिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा टैलेंटेड क्या होगा। जैसे वायरस लिखते थे 3 इडियट्स में 2 हाथ से, ये बॉलिंग करते हैं 2 हाथ से। अब लियान गए, ये मीडियम पेस करते हैं और बल्लेबाजी भी फॉर्म अच्छा भी है, बट अगेन मैं अभी लेके नहीं चल रहा। स्पिन बॉलर्स पे ज़्यादा फोकस है। विक्रम सिंह पेस करते हैं, क्लार्कसन भी कर लेते हैं, दोनों बल्लेबाजी भी करते हैं, बट मैं ध्यान अभी नहीं दे रहा। अब लॉन्ग फॉर्मेट में बाई चांस डीन फॉक्सक्रॉफ्ट खेल जाए तो ये पार्ट टाइम स्पिन भी करते हैं एंड बल्लेबाजी भी, तो ये प्लेयर अच्छा है। हालांकि श्रीलंका में एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का, बात वही आ जाती है। न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक में मैं इनको कैप्टनसी देता हूँ, ठीक है। नेथन स्मिथ को मैं नहीं रखूंगा क्योंकि भाई प्लेयर अच्छे हैं, बट अगेन एक्सपीरियंस की दिक्कत है इन कंडीशंस में। तीक्ष्णा की ऑफ ब्रेक मस्ट हैव, लॉकी फर्गुसन इंजर्ड हो गए हैं। दिलशान मधुशंका आपके लिए लेफ्ट आर्म फास्ट करेंगे, ट्राइबल रहेंगे। जकारी फुलकेस मेरी नेक्स्ट चॉइस है क्योंकि बल्लेबाजी भी करते हैं, तो लगभग ये तो हमने लेने ही है प्लेयर। अब हमारे पास आते हैं इस्टोडी लेग स्पिनर, असिता फर्नांडो मीडियम पेसर। अब ग्राउंड पे तो बनते हैं स्पिनर्स, लेकिन इस्टोडी को सामने से इतनी विकेटें मिल नहीं रही, लेफ्ट हैंडर्स भी इनको रन पड़ रहे हैं। हालांकि ग्राउंड इनके फेवर में है तो इस्टोडी को लिया जा सकता है, और इस्टोडी ऐसे प्लेयर है लोअर ऑर्डर में रन भी लगा देते हैं। जेकब डफी मीडियम पेस, जेफरी वांडर से खेलेंगे तो अच्छी फॉर्म में है एज लेग स्पिनर। मिल साहब कर रहे हैं मीडियम फास्ट, खेलते दिखेंगे आपको तो बढ़िया कर सकते हैं। सिराज इज अ वेरी पेसी बॉलर, बट सिराज के खेलने के चांसेस थोड़े कम अभी दिख रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया था, एक तो हम यहाँ से पथु निशंका को पिक करेंगे, एक प्लेयर हमें और लेना है। मैं प्रेफरेबली चाहता हूँ कोई बॉलिंग ऑलराउंडर या कमिंदू मेंडिस को भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल क्या करते हैं ना, सेफर जाते हैं थोड़ा, मधुशंका को पिक करके जो लेफ्ट आर्म फास्ट है। अगेन ग्राउंड को देखते हुए आप स्पिनर के साथ जा सकते हो, इस थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टनसी दोस्तों यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हसरंगा को, जिनको मैं हर बार देता हूँ। वाइस कैप्टनसी में वेलालागे और सैंटनर में सोच रहा था, मुझे दोनों पसंद है, बट सैंटनर की बैटिंग आएगी ही, आनी तो वैसे वेलालागे की भी चाहिए बट कंफर्म नहीं है, सैंटनर की आएगी ही। तो उस हिसाब से मैं भाई लेकर ही गया हूँ सैंटनर को। बॉलिंग भी करेंगे, बल्लेबाजी भी आ जाएगी। कैप्टनसी हसरंगा, वाइस कैप्टनसी सैंटनर। एक्चुअल में देखोगे सैंटनर अपनी टीम के कैप्टन भी है, हम यहाँ पे अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं। बाकी मेरी टीम ऐसी है, कोई चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगली वीडियो में मिलता हूँ।